महाराज, व्यास जी ने जब भागवत कथा का निर्माण कर लिया तो फिर कब और किसे पढ़ाया? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। व्यास जी के मन में यह विचार आया कि ये दिव्य ज्ञान किसी परमहंस को देना चाहिए, तो अपने ही पुत्र की याद उन्हें आई। व्यास जी के पुत्र कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी के जन्म की कथा आप सबने पहले भी सुनी होगी। सुखदेव जी की एक कथा तो अमर कथा से जुड़ी हुई है। अनेक ग्रंथों में अनेक कल्पों के अलग अलग कथाएं हैं। हरिवंश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह वर्णन है कि स्वयं शंकर जी ही सुखदेव जी बन करके आए। आज शिवरात्रि का महापर्व है, तो हम उन भोलेनाथ को भी याद करें, उनकी शरण में चलें। वह भोलेनाथ अवडर दानी, वह परमात्मा इतने भोले हैं कि वह केवल एक जल की बूंद पर, एक पेड़ के पत्ते पर, एक फूल की पंखुड़ी पर रीझ कर लोगों को ऐसा वैभव दे देते हैं जो कभी कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता या अपने कर्म से कभी कमा नहीं सकता। ऐसा वो भगवान देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। और वह सदैव ही भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त हैं। नारायण के ही लीला गुणानुवाद में वह मस्त रहते हैं। जब उन्हें देखा कि भगवान की इतनी प्यारी कथा है, क्यों ना मैं भी इसका भाष्य करूं, तब वह सुखदेव जी के रूप में पधारे। और इसका एक कारण यह भी है कि व्यास जी की जो पत्नी है श्रीमती बटिका देवी, या एक नाम उनका अरणी देवी, उन्होंने इसी महाशिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनसे यह वर मांगा था कि प्रभु आप मेरे पुत्र बन करके आवें। उनके वरदान के फलस्वरूप ही शंकर जी सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए, व्यास जी के पुत्र बने। लेकिन गर्भ में ये 12 वर्ष तक रुके रहे। 9 महीने गर्भ धारण करना कितनी कठिन कार्य है माताओं के लिए, लेकिन 12 वर्ष कोई व्यक्ति इतना, अब बच्चा 12 वर्ष का तो बड़ा तो होगा ही, क्यों रुके रहे? क्योंकि उनको ये भान हो गया कि मैं बाहर निकलूंगा, माता पिता पुत्र इन नातों में उलझ जाऊंगा, मैं परम विशुद्ध ब्रह्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को पा नहीं सकूंगा, मुझे भगवान की माया घेर लेगी। काजल की कोई कोटरी है, काजल की रे कोटरी जामे को जाए। काजल की कोटरी यदि कोई घर बनाए काजल का, उसके किवाड़ भी, दीवार भी, छत भी सब काजल के हों ब्रसवान भैया, और कोई आपके जैसा धवल श्वेत वस्त्रधारी उसमें प्रवेश कर जाए, तो क्या आप यकीन करोगे कि बिना कालिख लगे बाहर निकल सकता है? कहीं ना कहीं तो उस पर काजल का दाग काला लग जाएगा। वैसे ही वो गर्भ में जो शिशु आया है वो सोच रहा है बाहर माया है, मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे माया घेर लेगी। इसलिए वो 12 वर्ष तक वही राम नाम जपते रहे। जब अधिक पीड़ा हुई माता को व्यास जी ने आकर के कहा, हे जीव, गर्भ के अंदर तुम कौन हो? देखो गर्भ कोई पवित्र वस्तु तो है नहीं। अरे माता जो खाती है उसका सब कुछ गंदा संदा सब कुछ अंदर है पेट में, उसमें तुम क्यों विराजमान हो इतने दिनों से? वो कहते हैं कि बाहर की जो गंदगी है मनुष्यों की, उससे तो मुझे गर्भ की गंदगी भली है भैया, मैं नहीं निकल सकता। बोले नहीं, आपको माता को बड़ा दुख है, कष्ट हो रहा है, बाहर आइए।
वो कहते हैं कि नहीं, साक्षात भगवान जब सामने होंगे तब मैं आऊंगा और उनकी माया मुझे नहीं व्यापेगी। व्यास जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। नारायण जी वहां आए और कहा कि हम जानते हैं भगवान, आप शिव जी के ही अंश अवतार हैं, आपकी लीला है, मेरी माया आप पर कभी चल ही नहीं सकती, आप कृपया बाहर आइए, मैं आपको वचन देता हूं। भगवान ने ऐसा लीला प्रकरण किया, सुखदेव जी को प्रकट होना पड़ा और वह पैदा हुए। लेकिन जब हुए वही 12 वर्ष का बच्चा होगा तो वो तो होशियार होगा, दौड़ने लायक, खेलने कूदने लायक। उन्होंने जात कर्म संस्कार अपना नाल भी नहीं कटवाया, वो अपनी नाल को कंधे पे टांग के चले। बोला कहां, मैं तो जा रहा हूं भगवान के ध्यान करने। माता पिता बेटा बेटा कहते हुए चिल्लाते रहे बेचारे, वो तो चले गए। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी, उनकी याद आई व्यास जी को, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बुलाने से मेरा बेटा आएगा नहीं, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म का बड़ा भक्त है, ध्यान करता है। तब उन्होंने कुछ 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को रटवा दिए, और वो ऐसे मनोहर श्लोक थे जिनको सुनने से कोई भी व्यक्ति भगवान पर विश्वास करेगा। जब वो श्लोक गाए, उन लोगों ने वहां जाकर भगवान के रूप माधुरी का वर्णन किया कि वो श्याम सुंदर छबीला जो कानों में कनेर के फूल लगाकर ग्वालों के साथ टेढ़ी भृंगमा से एक लाठी पर खड़ा रहता है, गायों के पीछे पीछे ठुमुक ठुमुक करके चलता है, त्रिबलाकार होकर के टेढ़ा खड़ा होकर मोर पंख उसके माथे पर जब झूमता है, कितना सुंदर भ्रकुटी विलास